हेलो दोस्तों। हेलो मित्रों। गेट है बानगढ़ पे मैं मेरा रहा नहीं वो ऊपर है नहीं किसी मोटे वो अरे गेट हो नारगढ़ भाई आना थोड़ा क्या ऊंचो आ जा तो लो जी, ये है इसका एंट्री गेट। आजा मैं आगे गया तो बड़ा मजा लिया। ये है किले का एंट्री गेट। तो यहाँ पे होती है दोस्तों टिकट चेक, और टिकट चेक करने के बाद मैं आता हूँ इसके अंदर। और अंदर से ये है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। और ये तुगलकाबाद जो फोर्ट है इसका यहाँ पे माइलस्टोन लगा हुआ है जिसके ऊपर इसका इतिहास वगैरह लिखा हुआ है। तो इस साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे बीच में खाली जगह है बिल्कुल ही। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। तो इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने में मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है देखने वाला। वैसे तो ये एक प्रकार से खंडर हो चुका है, मतलब कि टूटा फूटा है। मतलब जैसा कि आप ऊपर से देख पा रहे हो, कम्प्लीटली ऊपर से तोड़ रखा है इसको। मतलब ये या तो इनकम्प्लीट है या बाद में इसको आक्रमण वगैरह में तोड़ दिया गया होगा। जैसे भी है मैं आपको कम्प्लीटली इसका आगे चल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है किले की दीवारें जो कि टूटी फूटी है बिल्कुल ही, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इस साइड मेन रोड है और उसी मेन रोड पे हम वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और इसके अंदर आए हैं। और इसके अंदर जो है 20 रुपए की टिकट लगती है पर पर्सन। और अगर आप कैमरा वगैरह लेके आते हो तो उसकी 25 रुपए अलग से टिकट कटती है। तो इस प्रकार से टूटी फूटी दीवारें हैं इसकी। और ये है काफी दूर में फैला हुआ, वहां तक जहां तक नजर जाती है वहां तक ये किला मेरे को दिख रहा है उस साइड। और ये मेन रोड हो गई। और इस प्रकार की टूटी फूटी दीवारें हैं। इसमें देखने वाला कुछ खास मुझे नहीं लगता होगा, बाकी फिर भी देखते हैं इसको घूम फिर के क्या कुछ निकल के आता है। और इतनी इसकी गहराई है। इस साइड जैसे कि मैंने बताया रोड है और इस प्रकार की इसकी दीवारें टूटी फूटी हैं बिल्कुल। गंगा नदी भर चुकी है। तो काफी ज्यादा धूप खंडर है ना। ये देखिए जहां भी आपकी नजरें जाती है सारा का सारा खंडर दिखेगा आपको। प्लेटली ऊपर से टूटा हुआ है ये। और दोस्तों यह किला जो है वो गियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था। और ये कभी आबाद नहीं हुआ, क्योंकि इसकी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये हुआ कुछ ऐसा था कि मंगोलियों का शासन था। और वो गियासुद्दीन तुगलक जो थे उन पे हमला कर दिया करते थे। जब मन चाहता भी हमला कर दिया करते थे। उन्होंने ये इस किले का निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और इसमें 52 दरवाजे बताए जाते हैं और लगभग 15 के आसपास झील बताई जाती है, जिसमें 3 की पुष्टि हो पाई है। 52 दरवाजों में से लगभग 12 या 13 दरवाजों की पुष्टि हो पाई है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये इनकम्प्लीट है अपने आप में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जहां भी आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको इनकम्प्लीट मिलने वाला है। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई, जो कि गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया, जिनका फर्स्ट नेम था गाजी उल मलिक। और उसके बाद जो है कि उन्होंने अपना शासन चलाया, जिस बीच में उन्होंने अपने कई सारे कार्य किए। तुगलकाबाद किले को जो बनवा रहे थे, बनवाते हुए उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से पंगा भी ले लिया, जो कि उस टाइम के एक सूफी संत हुआ करते थे। तो उन्होंने उस किले के ऊपर एक बद्दुआ दिया था। तुगलकाबाद किले के ऊपर उन्होंने कहा कि यार है उजाड़ या बसें सियार। बोले कि भाई जिसको तुम बनवाने में लगे हुए हो, ये किला या तो एक उजड़ा हुआ शहर रहेगा या तो सिर्फ यहाँ पे जानवर बसेंगे या जंगल रहेगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो तुगलकाबाद किला है वो कभी भी कंप्लीट ही नहीं हो पाया। वो एक अनकम्प्लीट फोर्ट है जो तुगलकाबाद फोर्ट है। क्योंकि अभी भी आप उसमें जाइएगा तो सिर्फ वहाँ पे आपको खंडर देखने को मिलेगा, खंडर के सिवा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया ने बद्दुआ क्यों दिया? क्योंकि जो निजामुद्दीन औलिया थे वो बनवा रहे थे बावड़ी। और उन्होंने बोला गियासुद्दीन तुगलक को, भाई अपने आप खुद सिपाही दे मुझे, मैं एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। और जो जनता थी, कुछ सिपाही थे, वो चोरी छुप के जाते काम करने के लिए। लेकिन जब राजा को मालूम पड़ा तो राजा ने जो है क्या किया, सभी को मरवा दिया कि बिना मेरे परमिशन के आप काम करने वहाँ क्यों गए। इसीलिए जो है कि उसने बद्दुआ दी।
प्लस उसने तेल देना बंद कर दिया निज़ामुद्दीन औलिया को। तो निज़ामुद्दीन औलिया इतना बड़ा सूफी संत था कि उसने पानी से दिए जला दिए थे। इसीलिए उसने खुन्नस में बद्दुआ दिया कि भाई जिसको तू बनवाने में लगा हुआ, जिस पे इतना घमंड कर रहा है, मेरा ये बद्दुआ है कि या रहे उजाड़ या बसे सियार, कि कभी तरह बन नहीं पाया। तो उसका टाइम पीरियड चला था, वो चला था 1321 में बनना स्टार्ट हुआ और 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन बंद हो गया परमानेंटली। उसके बाद जो उसका बेटा आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि पढ़ा लिखा पगला राजा भी कहलाया। पढ़ा लिखा पगला राजा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो बहुत था। जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उसकी जो योजना हुआ करती थी सारी विफल हो जाया करती थी, इसलिए उसको कहा गया पढ़ा लिखा पगला राजा। सबसे पहले जब उस सुल्तान की गद्दी पे बैठा तो उसने क्या किया, भाई जहाँ अकाल पड़ा हुआ था वहाँ उसने कृषि कर को डबल कर दिया। दूसरा काम इसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलवाई इसने, जैसे कि सोने के सिक्के बंद करवा के लोहे, पीतल, तांबे और चमड़े के सिक्के चलवाई। तो जो लोहा टाइप के लोग थे उन्होंने घर पे करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसकी जो सांकेतिक मुद्रा थी विफल हो गई। जब घर पे पैसा छाप लोगे तो फिर हमारे पैसे की क्या जरूरत है, तो इसका ये भी विफल हो गया। तीसरी इसकी जो योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन। इसके मन में डर था कि उस टाइम पे दिल्ली में मंगोल अटैक बहुत होते थे, तो इसके मन में डर था कि यार कोई मंगोल कहीं मुझे भी हरा ना दे, कोई जो है कि मार ना दे। और इसका जो है कि तुगलकाबाद के 100 मीटर के दायरे पे एक किला है जिसका नाम है आदिलाबाद फोर्ट, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक बनवा रहा था। लेकिन जैसे ही इसके मन में डर आया ये कि भाई मुझे मंगोल मार ना दे, तो ये चला गया दिल्ली को छोड़ के महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम था देवगिरी। तो देवगिरी में इसने अपना खुद का एक फोर्ट बनवाया जिसका नाम था दौलताबाद। को इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि ये रास्ता जंगल की ओर जाता है और इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हो कुछ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो यहाँ पे चोरी चकारी हो जाती थी क्योंकि ये बिल्कुल सुनसान सा एरिया है और काफी बड़ा है, एक प्रकार से जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, इसलिए इसको चैन कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। इसके और अंदर चलते हैं जहाँ पे मीना बाजार वगैरह हुआ करता था और वहाँ से आपको सामने इसका मीना बाजार और इसके अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि मीना बाजार कैसा था। ये देखिए पूरा का पूरा खंडर है, जिस साइड भी आप देखोगे तो कहीं भी ये कंप्लीट बिल्डिंग कोई भी नहीं बनी हुई है यहाँ पे। और ये है इसका मीना बाजार, जो कि अंडरग्राउंड बना हुआ है, इसमें छोटी छोटी दुकानें टाइप में बनी हुई है। ये भी इनकम्प्लीट ही है अपने आप में, जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली में 2-3 मीना बाजार और भी है, तो एक इस किले में भी है। और इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई की अगर इस किले की बात करूँ तो ये 5-6 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर इसको पूरा घूमने निकलते हैं तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, लेकिन इसमें देखने वाला है सब कुछ खास है नहीं क्योंकि ये इनकम्प्लीट बना हुआ है। तो लेके चलता हूँ आपको मैं मीना बाजार के अंदर और वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। तो अभी जा रहे हैं मीना बाजार के अंदर। तो दोस्तों ये है मीना बाजार की एंट्री और यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार की दुकानें बनी हुई है जिसके अंदर कम्प्लीटली पूरा अंधेरा है और आपको चमगादड़ की आवाज भी आ रही होगी। ये देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, इसके अंदर चमगादड़ की आवाज आ रही है, शायद आपको नहीं सुन रही होगी। और क्योंकि उस टाइम लाइट हुआ नहीं करती थी तो इस प्रकार के झरोखे रखे गए हैं जिनसे कि नेचुरल लाइट आ सके और इसके अंदर जो है उजाला रह सके। तो ये इस प्रकार से गैलरी है और दोनों साइड में दुकानें हो गई और जैसे इस साइड सीढ़ियां भी बनी हुई है, अगर कोई यहाँ से आना चाहे तो आ सकता है। तो ये एक प्रकार से मार्केट डेवलप किया गया था। लाइटिंग उस टाइम हुआ नहीं करती थी तो इस वजह से ये इस प्रकार के झरोखे रखे गए हैं जहाँ से जो है नेचुरल लाइट आ सके, यानी कि सनलाइट आ सके, जिससे कि इसके अंदर उजाला रहे और शॉपिंग वगैरह की जा सके। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस प्रकार गुफानुमा दुकानें बनी हुई है और ये देखिए इस प्रकार से एक टनल यानी कि गुफा जिसको कहते हैं उस प्रकार का ये सीन कुछ क्रिएट किया गया है यहाँ पे और काफी लंबा है। मतलब इसके अंदर चमगादड़ की आवाज आ रही है क्योंकि अंधेरा है पूरा का पूरा। और यहाँ पे मीना बाजार में एंट्री होने की ये यहाँ पे थोड़ा प्रकाश है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं अंदर से कमरा कैसा है। तो इस कमरे में थोड़ी सी रोशनी है तो आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार के अंदर से दुकानें थी। तो ये इस प्रकार की दुकानें थी, बस ये एक प्रकार से टनल टाइप की बेलना का सिलेंडर के आकार की दुकानें बनी हुई है और कुछ भी नहीं है। गेट वगैरह इनमें नहीं लगे हुए क्योंकि ये किला जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि इनकम्प्लीट रह गया था, पूरा बना नहीं था। ये देखिए दीवारें काफी मोटी मोटी है। ये उस दीवार की मैं अगर आपको चौड़ाई बताऊं तो लगभग होगी तो ये 5-6 फीट के आसपास, 5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है, क्योंकि काफी मजबूत मानी जाती है अपने आप में। इसको टैंक से भी तोड़ना पड़ता शायद ये ना टूटे। इसकी ऊंचाई है, मैं यहाँ से आपको सीढ़ियों पे लेके चलता हूँ ऊपर और देखते हैं ऊपर इसके क्या रहने वाला है। काफी ज्यादा धूप पड़ रही है दोस्तों
और ये इसका शायद आई थिंक टॉप व्यू है। मैं इस पे आपको लेके चलता हूँ और इसके ऊपर से दिखाऊंगा कि क्या कुछ दिखता है। तो ये मीना बाजार के झरोंके हैं, ये देख लीजिए आप। और ये कुछ ऊपर से इस प्रकार का दिखता है। ये और झरोंके हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली सनलाइट के लिए छोड़े गए झरोंके आई थिंक, लेकिन अभी तो शायद बारिश की वजह से इनमें पानी नहीं भरता होगा। मैं वापस नीचे लेके चलता हूँ और मीना बाजार को करेंगे थोड़ा और एक्सप्लोर। तो बिल्कुल फिसलन वाला रास्ता है, आराम से उतरना पड़ेगा। ऊपर जाइए। तो यहाँ से एग्जिट हो रहा है मीना बाजार का। दोनों साइड सीढ़ियां है, बेसिकली टनल के टाइप में ये बना हुआ बाजार है। और ये आ चुके मीना बाजार से बाहर। और ये इसकी दीवारें हैं आई थिंक। मैं दीवार के पास लेके आपको चलता हूँ और ये देखिए, हाँ ये दीवार है। और इस प्रकार के होल्स बनाए जाते थे, जैसे जितने भी किले होते थे दोस्तों, इनमें क्या होता था कि इस प्रकार के होल होते थे। इन होल से क्या होता था कि एक तो सुपरविजन का काम होता था, मतलब दुश्मन को देखने का काम होता था, जैसे कि बढ़ाने के लिए। और इस साइड शायद आई थिंक नदी हुआ करती थी उस टाइम। ये बना होगा 1813 ईस्वी में आई थिंक ये बना था, इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो होल्स थे ये सुपरविजन के काम आते थे, मतलब जो सैनिक होते थे वो यहाँ से बैठ के देखा करते थे कि कौन सी सेना आ रही है आक्रमण करने के लिए। और यहीं से गोले वगैरह या बंदूकें वगैरह से या फिर पानी या गर्म तेल से आक्रमण किया करते थे। तो ये पूरा का पूरा खंडर है, घास उग चुकी है इसमें कम्प्लीट। ये देखिए इस प्रकार के होल्स हैं यहाँ पे। और राजेश सर पकड़ो एकदम। एक ये भी रास्ता है मीना बाजार का, लेकिन ये ब्लॉक हो चुका है घास फूस उगने की वजह से। तो शायद आई थिंक इसके दीवारों के साइड साइड में कुछ इस प्रकार के बाजार जो है क्रिएट करे गए थे। तो और आगे चलते हैं। ये देखिए किस प्रकार से घास फूस, मतलब इसको अभी इसमें कुछ खास देखने वाला नहीं है। तो इतने ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए जितने भी विजिटिंग प्लेसेस हैं दिल्ली में। लेकिन इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। अभी यूँ लगा चल सकते हो इतना बड़ा किला, इसमें लगभग 20-30 लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूम रहे हैं। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से किले का स्ट्रक्चर जो है टूटा फूटा है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चालू किया गया होगा उस टाइम पे, लेकिन पूरा बन नहीं पाया। इस वजह से देखिए किस प्रकार का दिख रहा है। और इस साइड पूरा का पूरा जंगल है और सामने एक आई थिंक स्कूल के क्रिकेट का मैदान है, जहाँ पे भी क्रिकेट का मैच वगैरह चल रहा है। और वहाँ पे आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, बिल्कुल एक वो है दोस्तों कचरे का पहाड़। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर हो पाता है तो जूम नहीं होगा। वहाँ पे वो है कचरे का पहाड़। तो दिल्ली में कुछ इस प्रकार से कचरे के पहाड़ बना दिए जाते हैं और इनका फिर जो भी है ट्रीटमेंट किया जाता है, वेस्ट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। और इस साइड भी एक किला सा दिख रहा है, शायद ये इसी का पार्ट होगा। और इस साइड भी एक क्रिकेट का मैदान है जहाँ पे क्रिकेट वगैरह लोग खेल रहे हैं। ये मेन रोड आ गई और यहाँ से वापस चलते हैं। मैं आपको टॉप पे लेके चलता हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक सिंगल दीवार है, इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। तो आप इसकी चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ज्यादा चौड़ी है यहाँ से। और मैं इजीली इसको क्रॉस करके आ चुका हूँ और आगे चलते हैं यहाँ से। और आपको बिल्कुल वहाँ पे टॉप पे लेकर चलता हूँ मैं सीधा सीधा ही, क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ देखने वाला कुछ खास है नहीं। बस ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर है देखने वाली। और इस प्रकार से पेड़ पौधे उगे हुए हैं, इनके बीच से रास्ता है जो कि टेम्परेरी रास्ता लोगों ने बना रखा है अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो दोस्तों अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल कि मेरा मोबाइल जो है वो हीट हो गया था। और हीट होने की वजह से उसमें रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो मैं अभी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। पता नहीं कितनी देर और चलेगा।
मैं अभी आपको बिल्कुल टॉप पे लेके चलता हूँ। तो टॉप पे जाने का ये रास्ता है और यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएंगे हम ऊपर की ओर। तो ये है जी इसका टॉप, जहाँ से काफी दूर दूर तक दिल्ली दिखती है। तो ये देखिए आप, काफी ज्यादा चौड़ा है, जहाँ भी देखोगे आप यही किला आपको दिखेगा। बाकी की तरफ ये ग्रीन आपको दिख रहा है, ये पूरा फोर्ट है। 6 किलोमीटर आपको इस जगह दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग सारा का सारा जो फोर्ट है वो ऑलमोस्ट दिखा दिया है। इसके अलावा जो गियासुद्दीन का मकबरा है वो सामने है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है, इस साइड पूरी ग्रीनरी है क्योंकि ये पूरा एरिया खाली है। और इस साइड जो है ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गियासुद्दीन का मकबरा है। दोस्तों यही था आज के ब्लॉग में, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो जी यहाँ से है इसका एग्जिट गेट। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और सब कुछ देखने के बाद धूप की वजह से थोड़ी मेरी हालत हो गई है ख़राब। और ये देखिए इसका एंट्री गेट है कुछ इस प्रकार का, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है यहाँ पे। और सामने है मेन रोड, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई थी। वैसे वो पार्किंग तो नहीं है लेकिन फिर भी लगा ली थी, खाली जगह थी इस वजह से। और ये इस किले के बाहर की साइड में खाली स्पेस है जहाँ पे पानी वगैरह उस टाइम भरा हुआ करता था। और जो सामने गियासुद्दीन का मकबरा है उसका जाने का रास्ता है, जैसे कि मैंने ऊपर से दिखाया था। और जो ऊपर से जो किला दिख रहा था वो शायद इसके साइड किले का रास्ता है। ये देखिए नीलगाय यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गई है, नीलगाय घास खा रही है।